नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ 52 जुमा और एक होली वाली राजनीति अब बिहार भी पहुंच गई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, वो मधुबनी से बिस्फी से विधायक हैं, तो उन्होंने भी वही बात दोहराई है जो उत्तर प्रदेश में बात सामने आई कि 52 जुमा होता है और एक ही होली होती है। तो क्या है, एक जुमा आप मत नमाज पढ़िए, घर से मत निकलिए और हिंदुओं को होली मनाने दीजिए। बल्कि बिहार में जो भाजपा के विधायक हैं बचौल साहब, उन्होंने कुछ और भी उसमें बात जोड़ दी है अपनी, जो उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। तो ये क्या है और इस पर क्या बिहार में असर होगा, मैं 3-4 चीज़ों की बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि बचौल ने क्या कहा। दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार चुप क्यों हैं और जनता दल यू के नेता रोज रोज बयान देते हैं और प्रेस के सामने उनका रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन इस सवाल पर वो चुप क्यों हैं। और तीसरा ये कि तेजस्वी यादव के सामने भाजपा वो नई चुनौती पेश करने जा रही है। इशारा उसने कर दिया, इसी साल चुनाव है, तो वो क्या चुनौती तेजस्वी यादव के सामने होगी, ये हम बात करेंगे। और फिर कन्हैया कुमार भी बिहार पहुंच रहे हैं, तो उसकी भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी। सबसे पहले ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, तो ये मधुबनी ज़िले के हैं और आप जानते हैं मधुबनी में कई बार सांप्रदायिक तनाव भी हुए हैं और वहाँ भाजपा के लगातार वहाँ से सांसद जीतते रहे हैं। उसी ज़िले की एक सीट है बिस्फी, वहाँ से वो विधायक हैं और वो इस तरह के सांप्रदायिक वक्तव्य देने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे ही विवादास्पद बयान देते रहे हैं। अब उन्होंने विधानसभा परिसर में ये बयान दिया है कि जुमा तो साल में 52 बार आता है और होली एक ही बार आती है, तो ये मुसलमान उस दिन जो है वो घर से न निकलें और हिंदुओं को होली मनाने दें। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और जोड़ी जो उत्तर प्रदेश में नहीं, योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा है और वहाँ के एक पुलिस अधिकारी ने नहीं कहा, इन्होंने कुछ और जोड़ा। उसमें वो ये जोड़ा कि मुसलमान जो हैं ये डबल स्टैंडर्ड वाले हैं, ये इनका दोहरा चरित्र है। ये अबीर गुलाल तो बेचेंगे, अबीर गुलाल बेचते हैं, ये मुनाफा कमाते हैं, लेकिन अगर इनके कपड़े पर पड़ गया थोड़ा सा रंग तो कहते हैं कि दोजख जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। ये इस तरह का बयान देना, तो ये जाहिर है कि आप एक समुदाय को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदू और मुसलमान के बीच जो संबंध है उसमें जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। जो हिंदू और मुसलमान मिलजुल के, यही परंपरा रही है, बादशाहों के महलों में भी होली खेली जाती थी और इसको तो ईदे गुलाबी भी कई शायरों ने कहा है। तो ये परंपरा रही है मिलजुल के होली मिलन करने का। ईद और होली ये दो पर्व ऐसे हैं जिसमें कि कहा जाता है कि ये मिलने जुलने मोहब्बत वाला पर्व है। ये जो दुश्मनी होती है समाज में, व्यक्ति में कोई झगड़ा है, आपस में बैर है, तो बैर मिटाने वाले ये दो पर्व हैं कि ईद पर जो दुश्मन भी एक हो जाते हैं, फिर से मिल जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। और होली को भी वही कहा जाता है। तो होली के त्योहार से पहले इस तरह की बातें करना, तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान मिल के होली मनाएं, अच्छे से मनाएं, सौहार्द कायम रहे, ये वो नहीं चाहते हैं। तो ये तो उन्होंने कहा। अब नीतीश कुमार की पार्टी जो कि समय समय पर ऐसे सांप्रदायिक बयानों का विरोध करती रही है, खुद नीतीश कुमार जो है वो मीडिया के सामने आके बोल देते रहे हैं। अभी भागलपुर में उन्होंने कहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उस सभा में भी उन्होंने कहा था कि पहले बिहार में दंगा होता था लेकिन हमने रोक दिया, अब सब लोग मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो मोहब्बत के साथ कैसे रहेंगे अगर आप ऐसे बयानों पर चुप रहेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो फिर तो वो और दूसरे लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी बोलेंगे। और बिहार में हम देख चुके हैं कि पर्व त्योहार के मौके पर किस तरह से तनाव, ये तो आप जहर बो रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं और कोई भी छोटी सी चिंगारी भी तब वो मुश्किल पैदा कर देती है। तो ये नीतीश कुमार की जो चुप्पी है, अब लोग कह रहे हैं कि अब वो इस स्थिति में नहीं है
कि वो सांप्रदायिक विभाजन वाली राजनीति का मुकाबला कर सकें। तो सांप्रदायिकता से लड़ने की क्षमता अब उनमें नहीं है। उनका नेतृत्व, जो वर्तमान नेतृत्व है, 4-5 जो उनके प्रमुख नेता हैं, वो तो एकदम भाजपा के सुर में सुर मिला के बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा संबंध है, उधर से भी कोई बयान नहीं आएगा, ऐसी यही लगता है। और नीतीश कुमार भी चुप हैं, उनके प्रवक्ता भी चुप हैं। तो ये सरेंडर है एक तरह से सांप्रदायिक राजनीति के सामने। और तीसरी बात कि तेजस्वी यादव के सामने चुनौती ये होने वाली है कि देखिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, अभी होली है 14 मार्च को, 15 मार्च को, उसके बाद इसी महीने 30 या 31 मार्च को ईद होगी, फिर जून में मुहर्रम है, उसके बाद तो फिर पूजा और ये सब, दुर्गा पूजा, तो ये सब, नवरात्र आएगा। तो ये बहुत सारे पर्व त्योहार आएंगे। अभी से अगर इस पर स्ट्रिक्ट नहीं हुआ तो फिर तो प्रशासन जो है वो क्या करेगा। अगर जनता में इस तरह से तनाव और जहर फैला दिया जाए तो प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव के लिए ये मुश्किल होने वाली है कि वो एजेंडा बनाना चाहते हैं माई बहन योजना को, वो एजेंडा बनाना चाहते हैं 65% आरक्षण मिले और उसके लिए नवीं अनुसूची में केंद्र सरकार शामिल करे। कल उन्होंने धरना दिया, इस पर वो मुद्दा बनाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण पर नहीं चाहेगी कि वो मुद्दा बने। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा है कि मुसलमान जो है वो होली के दिन घर से न निकलें। कल मुसलमानों के खिलाफ घुसपैठ वाला भी मुद्दा उठेगा। कल कुछ और रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा बिहार में नहीं रहा है, लेकिन वो भी मुद्दा उठ सकता है। तो विभाजन वाली राजनीति जो है वो राजनीति बढ़ाने की कोशिश होगी। तो ये तेजस्वी जो राजनीति कर रहे हैं, अगर विभाजन वाली राजनीति पर वो नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ के इसका मुकाबला नहीं करेंगे, तो फिर उनकी जो वो जिस मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं वो भी डाइल्यूट हो जाएगा। उनको भी ऐसे सवालों पर खुल करके बोलना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का क्या ये स्टैंड है तो वो खुल के बोलें। और वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा, वैचारिक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। तो तेजस्वी यादव, आप देखें, वो तो सांप्रदायिक इस तरह का जो वक्तव्य आया है, इस पर वो क्या बोलते हैं। और एक खास बात ये कि कन्हैया कुमार भी बिहार पहुंच गए हैं और अब जो है वो सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ बोलने के लिए एकदम चर्चित रहे हैं। बहुत जम के वो बोलते रहे हैं। तो ये एक तेजस्वी यादव हैं, अब कन्हैया कुमार भी आ गए। तो एक स्वस्थ कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। तो भाजपा के लिए भी आसान नहीं है कि वो बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर दे और पूरे बिहार के चुनाव को सांप्रदायिक एजेंडे पर, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति के आधार पर वो चुनाव करा दें। ये उनके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राजद भी मजबूत है, कांग्रेस का भी ठीक ही ठाक संगठन है, बहुत मजबूत नहीं है लेकिन ठीक है। उसके पास नेता हैं, कन्हैया कुमार जैसे नेता अब बिहार में कैंप करेंगे। तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा वो सांप्रदायिक राजनीति और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के बीच में। तो ये देखिए, बिहार में भी वही 52 जुमा और एक होली वाली राजनीति जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। और ये तो भाई इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा, जनता को भी बोलना पड़ेगा। जो भी क्योंकि मीडिया का हाल हम देख रहे हैं, मीडिया तो ऐसे चीज़ों को और हवा दे रहा है। तो जो अच्छे यूट्यूबर हैं, जो कि संविधान पर भरोसा करते हैं, भाईचारे पर, देश में एकता हो, सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहें, ये काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है और आम लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि वो ऐसे वक्तव्य के विरोध में खुल के बोलें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।